चलें बड़ा सीरियस हो रहा है और हम सब स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं तो हम नस्ट पे आ जाते हैं। आपकी एनबीएस की कुछ मेमोरीज हमारे साथ शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स। लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम कि आप उस टाइम में बहुत ज़्यादा थिएटर करे होते थे, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट, हाउ डिड यू फाइंड दैट टाइम, हाउ डिड यू फाइंड योर सोलमेट देयर? वो तो हमें पता है, लेकिन ये बताइएगा कि व्हाट एल्स हैपेंड और क्या अच्छी मेमोरीज हैं आपकी, फन मेमोरीज फ्रॉम I I think Nust was the first place where I focused on studying ever in my life. मैंने अपनी जिंदगी में तालीम को ऐसी कोई तवज्जो नहीं दी थी। मैंने कभी होमवर्क्स नहीं किए थे, कभी जिंदगी में मतलब मेरा स्कूल जो था उसमें बहुत सख्त पाबंदी थी कि स्टूडेंट्स को मारना नहीं है, वो सख्त से बैन होता है ना, बहुत सख्ती से पाबंदी थी। Okay. और एक दिन हमारी क्लास में आके प्रिंसिपल जिसने सख्ती लगाई थी उसी ने 2 लड़कों को इतना कूटा, बहुत मजा आया। तो मुझे रोज मार पड़ती थी बिकॉज आई वुड नेवर, ज़ाहिर है वो नहीं है कॉपी आपकी अब बनी हुई नहीं, आपने पिछला काम किया हुआ नहीं है, अब आज का कैसे दिखा दूं मैं, तो मैं आज का काम दिखाऊंगा, ये पिछला का है। तो उसका एक तरीका ये होता था, कभी कभी अगर बहुत डर लग जाए ना तो फिर आप नई कॉपी लेते थे और पहला काम करते थे, पिछली कॉपी खत्म हो गई। और पता नहीं क्या टीचर थे, उनको वो याद भी नहीं होता था कि यार ये क्या अजीब हर दूसरे बात है। दिन नई तो कॉपी कैसे होती है? yeah, so I had never focused on studies. Bachelor's में मेरा focus on studies pre exam होता था, क्लास में मैं बहुत attentive होता था, but लेकिन एनबीएस में पहुंच के आपको मजे की बात बताऊं कि मुझे तकरीबन कोई 1.5-2 महीना एनबीएस में वक्त गुजारने के बाद ये एहसास हुआ है कि मेरा नस्ट में एडमिशन हुआ है। I didn't even realize because it was a NIMS that a few of my friends were part of. मैं उससे पहले एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था तो, और एक और प्रोजेक्ट पे था, तो there were a couple of people who I knew जो कि NIMS नामी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। मैंने 3-4 जगह पे एडमिशन टेस्ट दिए थे, उनमें बाकियों में मैं को टॉप कर रहा था, और यहाँ पे आके मेरा जो है वो टेस्ट के बाद नंबर 59 आया था लिस्ट में। तो मैंने कहा यार ये स्कूप अलग जगह है, ये जरा ना थोड़ी डिफरेंट लग रही है, और दोस्त भी हैं तो चलो मजा आएगा। And I started off, and after 1.5 or 2 months, I realized it is that same Nast जिसके बारे में डेरा इस्माइल खान में बैठे हुए मैं दोस्तों को करता था कि ओए उधर नस्ट होते हैं, उधर बड़े बहुत बड़ा जबरदस्त होता है, उधर ये होता है वो होता है। अब so that was one thing that जिससे आपको अंदाजा होगा कि मैं Nust was मेरा MCS and EME in most of the eyes. It was so MCS, EME, बाकियों की maybe MCE. इससे ज्यादा कोई नहीं सोचता था, पर आपने कभी नहीं देखो सोचा कि निम्स किसकी एब्रीविएशन होगी? जी 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 नहीं नहीं वो सोचा। था मुझे कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस है, बट आप वो कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग, दोज वर द थिंग्स जैसे आप बता रही हैं, तो उससे एसोसिएट कर सकते थे Yeah, ना। true. वो क्या कि जी अब यहाँ पे आके मार्केटिंग पढ़ा रही होंगे और पता नहीं क्या हो रहा होगा। सो दैट्स वन। अदर देन दैट ऑफ कोर्स द टीचर्स दैट वी हैड, वन ऑफ देम स्टिल लीडिंग NBS नौखे सर्वर, तो वो एक अलग तजर्बा था। प्लस 2 of the faculty members that we've lost, उनके साथ भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, जीना जब्बार एंड साबिर जाफरी। सो वो आई थिंक मैं शुरू में ही आके ना पता नहीं क्यों अजीब सीरियस सा हो गया पढ़ाई के मामले में। मेरी बड़ी प्रॉपर असाइनमेंट्स बनी होती थी। अब मैं असाइनमेंट बना के ना रात को जब सुबह सबमिट कराने जाता था, मुझे अपने आप को मिरर में देख के वो होता था कि यार ये Is he the तो same ही है। person? And then the same guy came back in the 3rd semester. The first 2 semesters I did really well. I was like मुझसे बहुत तंग आते थे मेरे मेरे मुझे अब बताते हैं, ज़ाहिर है मारिया भी बताती हैं एंड अदर क्लास फेलोज के आई वाज वन ऑफ दोज गाइज जो कि क्लास के खत्म होने से 1 मिनट पहले जब टीचर बैग पैक कर रहा होता था तो मेरा हाथ खड़ा हो जाता था कि आई हैव अ क्वेश्चन, एंड द होल क्लास would look at me कि जी अच्छा ये कौन कमीना है, इसको इसको सबक सिखाना है कि बस। वो फिर टीचर भी एक्साइटेड होता था, बैग बंद करते करते निकाल देता था बस यार मैं बताता हूँ आपको। एंड देन इट वुड एक्सटेंड। मजे की मेमोरीज शेयर कर रहे हैं, और बताइएगा आपको कोई टीचर्स, कोई फ्रेंड्स याद हैं? सो तो पहले 2 सेमेस्टर्स तो यूं ही गुजर गए, बट उसके बाद समर्स में जैसे मैंने बताया कि हमने फिर वो किया, मैं थोड़ा थिएटर वगैरह करना शुरू कर दिया, एंड आफ्टर दैट फिर मेरा बैक टू बैक बाहर थिएटर्स होते थे और मैं बस किसी तरीके से क्लासेस
ले रहा होता था और मेरी तवज्जो जो थी वो 50-50 हो गई। सो अल्लाह ने बड़ा करम किया, मैं प्रोबेशन में भी आ गया। पहले मतलब तीसरे ही सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद मैं प्रोबेशन में आ गया, एंड देन आई हैड टू कवर फॉर दैट। So and it turned out good, like it turned out all right at the end. बहुत कुछ सीखा, बहुत बाकमाल सीखा। मुझे I think everything that I've learned at NUST, वो मुझे मेरे साथ तकरीबन रोज चलता है, because the kind of understanding that I have of marketing, the kind of understanding that I have of human resources, and of course जो मेरा उस टाइम पे पैशन था, जो मेजर्स उन्होंने ऑफर नहीं किया था, ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, वो भी मुझे काफी जगह हेल्प करता है whenever I'm working on different projects. So मुझे लाइक जितनी भी उससे पहले की तालीम थी उसके बारे में मैं इतने कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि वो कहाँ कहाँ काम आया, बट दोज 2 years आई थिंक आई ओwe it to NUST, के उसने मुझे बिल्कुल एक कहते हैं ना दिमाग मेरा खोल के रख दिया। और उसकी बुनियादी वजह यही थी शायद कि मैं क्लास में नोट्स नहीं लेता था, मैं तवज्जो से सुना करता था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नोट्स लेने में मसरूफ होते हैं वो उनके बाद में उनके नोट्स हमारे काम आ रहे होते हैं, क्योंकि हमने तवज्जो से सुना होता है और बाद में हमारे पास नोट्स भी होते हैं, हम कहते हैं वेरी नाइस। और कंपैरेटिव मार्केटिंग उसमें सॉरी रिलेटिव मार्किंग में ये जरूर चैलेंज था कि ये नोट्स आपके हाथ बड़े कम कम ही आते थे, कोई कोई आपको दिया करता था। बट ये कि वी हैड गुड कंपनी, वी हैड गुड फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स मारिया वाज वेरी इंटेलिजेंट, तो किसी सेमेस्टर में हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा होती थी, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ ग्रुप वर्क दैट वी हैड टू बी वर्किंग टुगेदर ऑन, और उसके बाद कुछ में फिर नहीं था, बट ठीक है एट द एंड हमारा वो एक दोस्ती भी बड़ी अच्छी डेवलप हो गई, and which resulted in our eventual marriage, माशाल्लाह। So वो भी एक बड़ी कहानी थी। वो हमारे मेमोरी के लिहाज से बताऊं, आप मेमोरी पूछ रही थी, तो उसमें एक मेमोरी ये थी कि वो बड़ा एक ट्रिकी सा मामला था कि अब बात तो फैमिलीज में चल रही है और तकरीबन हाँ भी हो गई है, अब क्लास को कैसे बताएं। लाइक द क्लोजेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स इन द क्लास, दे हैड नो क्लू कि ऐसा कुछ हो रहा है। एंड तो मैं आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जो कि क्लास में अनाउंसमेंट्स किया करता था, लाइक इवन इफ आई वाजंट द सीआर, बट पीपल वुड रीच आउट टू मी एंड बी लाइक हाँ ठीक है यार, वो एक कॉन्सर्ट हो रहा है और उसके टिकट्स बिकने हैं, तो चलें जी। फिर वो मुझे बताएंगे, तो मैं जाके आई टेक द माइक एंड आई बी लाइक कि जी ये अनाउंसमेंट है और ब्ला 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 ब्ला, तो इसको जमा कराते हैं, उसको जमा कराते हैं, those kind of things. So because मैं बहुत ज्यादा क्लास के अंदर शायद मेरी उतनी दोस्तियां नहीं थी जितनी मेरी क्लास के बाहर बाकी सबके साथ थी, तो इसलिए बाहर किसी को अगर अनाउंसमेंट्स करवानी है तो देर के जी 2K5 में MBA में इससे फ़हीम को बोल दो, वो कर देगा। तो मेरा वो एक हैबिट था अनाउंसमेंट करना। अब दिस टाइम अराउंड आई वाज अनाउंसिंग समथिंग व्हिच वाज वेरी ट्रिकी, और वो मतलब हमें भी पता नहीं क्या हुआ कि हमने कभी क्लास को अनाउंस करते हैं। तो मुझे याद है वो हमारी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की क्लास थी, इमरान नजीर यूज्ड टू टीच, आई थिंक इमरान नजीर नाम था हमारी फैकल्टी का। तो वो मैं वहां पहुंचा एंड आई आस्क्ड हिम कि जी मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। तो नॉर्मल रूटीन में उन्होंने माइक दे दिया, उन्होंने कहा जी ठीक है कर दें। तो आई स्टार्टेड अनाउंसिंग एंड आई सेड कि एक अनाउंसमेंट करनी है और बहुत जरूरी, और हमारी क्लास के एक लड़के और एक लड़की ने आपस में शादी का फैसला कर लिया, एंड देयर वाज अ राउंड ऑफ अप्लॉज। और वो राउंड ऑफ अप्लॉज वो वाला था कि समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें ना, कि ये कैसे इसको रिस्पॉन्ड करें, बिकॉज हमारी क्लास में, बिकॉज हमारी पूरी क्लास में लाइक वाज अ क्लास ऑफ 60 जो कि इवेंचुअली थोड़ी कम रह गई थी, 40-45 रह गए थे, बट ये कि किसी के साथ कोई ऐसा नहीं था कि अच्छा पता हो कि अच्छा ये इसके साथ है। वो एक होता है ना इवेंचुअली कि जस्ट शादी का फैसला हो गया तो कोई यूं करके देखे कि अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट्स नहीं थे कोई भी नहीं था, there was nothing of that sort, and even with me and Maria like there was no hint whatsoever कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ना हम कैंटीन में अकेले बैठ रहे हैं, ना हम कोई उस तरह के कॉर्नर में पाए जाते हैं, कोई ऐसा सीन है ही नहीं। तो द टीचर इमरान साहब उन्होंने मुझसे माइक ले लिया, उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया, उन्होंने कहा चले जी गेस करेंगे कौन। And now everyone is looking at everyone making wild guesses कि कौन है और क्या चल रहा है। तो वो शोर लगा, फिर उन्होंने माइक देते हुए कहा कि भाई लड़के तुम तो नहीं हो। तो मैंने कहा जी खुशकिस्मती या बदकिस्मती से लड़का मैं ही हूँ। उन्होंने फिर माइक ले लिया, इज लाइक चले जी अब गेस करेंगे। एंड देन नाउ
और सारी नजरें जो थी वो लड़कियों पे थी कि अच्छा अब ये लड़की हो सकती है, ये लड़की हो सकती है, कौन हो सकता है। और दो एक तो बड़ी ऑफेंड भी हो गई थी जब उनको कहा था कि अच्छा तुम तो नहीं, लाइक ये भी शट अप। उन्होंने जाहिर है मेरी शक्ल देखी, उन्होंने कहा यार मतलब तुम क्या कर रहे हो, इसके साथ जोड़ रहे हो मुझे। So then I kind of said कि जी अच्छा आप दुआ शुआ करें, और बात चल रही है, और we thought it wise कि आप लोगों के साथ बात शेयर की जाए, and I thanked Maria for the attention। और फिर वो सबका हुआ कि oh my god, like what? So that was a fun thing to do, of course। उससे पहले जो हमने माइम किए थे वो एक बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी रही हमारे लिए, बड़ा मजा आया। बिकॉज मुख्तलिफ वो एक, मैं बाहर थिएटर कर रहा होता था, तो बाहर थिएटर हम करते थे तो ऑडिशंस का अनाउंसमेंट करते थे, तो लड़कों की लाइन लग जाती थी, और लड़कियां फिर हमें ढूंढनी पड़ती थी कि अगर दो कैरेक्टर्स लड़कियों के हैं तो अच्छा ऑडिशन पे तो जो आई उनसे हम नहीं करा सकते, इसका बाहर रहने का मसला है, इसकी क्लासेस का मसला है, तो चलो ऐसा करते हैं फलाने के पेरेंट्स से बात करके देखते हैं। एक मेस होता है बाहर लड़कियों को कास्ट करना और ऑडिशन करना वगैरह, उस टाइम पे होता था, अब शायद कम हो गया। एंड नास्ट में ये सीन था कि हम ऑडिशन कॉल करते थे तो पूरी क्लासरूम लड़कियों से भरी होती थी, पीछे एक बेचारे मासूम एक दो लड़के बैठे होते थे। वो एक उजैर काजी था, वो हमारे पास हर वक्त अवेलेबल हो जाया करता था, तो इन बोथ द प्लेस ही वाज पार्ट दोस। एंड तो वो माइम करने में मेरा ख्याल है मेरी माइम की सबसे अच्छी मेमोरी वही है, बिकॉज उसमें मैंने पूरा जितना भी ग्रुप हमारा इवेंचुअली सेलेक्ट हुआ, तो वो माइम हमने बनाई ऐसी थी कि मैं सबको माइम सिखाता था, और सब आइडियाज भी बनाते थे, और उन आइडियाज के काव होते 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 वो हमने एक प्ले बना लिया। और वो प्ले मुझे अभी भी लाइक इट्स वन ऑफ माय वेरी फॉन्ड मेमोरीज, कि वो बहुत अच्छा प्ले बन गया था। एंड हमने GIK की बड़ी डिफिकल्ट ऑडियंस के सामने उसको प्रेजेंट किया था, और इट वाज अ सीरियस माइंड, लाइक इट वाज अ साइलेंट सीरियस माइंड। तो वो को लाउड म्यूजिक के साथ भी हम नहीं पेश कर रहे थे, इट वाज प्योर प्योर कंटेंट, प्योर क्वालिटी, जिसकी वजह से तो वो बाद में ना एक मैं जब बार बार कहता था कि जीकी की ऑडियंस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो मेरे जो कास्ट मेंबर्स थे या टीम मेंबर्स थे, दे लेकिन नहीं तुम ऐसी बातें करते हो, इतनी मुश्किल तो नहीं थी। एंड देन लेटर ऑन व्हेन वी टुक अनदर प्ले, तो उन्होंने जब वो देखा कि जीआईके की ऑडियंस बाकी प्लेयर्स के साथ क्या करती है, और इवन हमारे प्ले का भी जो एक बड़ा छोटा सा एक पीरियड था जिसमें थोड़ा ऑफ हम चल रहे थे, उस पर भी उनका क्या रिस्पॉन्स था, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ओके वी डिड समथिंग रियली गुड बैक देन, व्हिच इज व्हाई the audience was kind to us. So that of course was a great memory. We जितने मैंने बाकी लोगों के साथ दोस्ती बनाई, there was Rabia Amdani, Rabia के साथ, because they were marketing का एक क्लब बना हुआ था, Alina, Rabia and On and all of those people, they were working on छोटी छोटी चीजों पे काम हो रहा होता था, तो वो we would मैं बस किसी ना किसी लेवल पे इन्वॉल्व रहता था उनके प्रोजेक्ट्स में, सीनियर्स जूनियर्स के, जो जिस प्रोजेक्ट में कोई कैमरा ऑन होना है तो कैमरे में के सामने मैं I'd be, मैं पता नहीं मैं किसी टाइम पता नहीं कभी मौलवी बन जाऊं, कभी कुछ बन जाऊं, कभी उनको ऑडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। So it was a lot of fun. There were some fun projects जो कि खुरम इदरीस के टाइम पे, like when he used to teach, तो वो he used to give us fun assignments, तो वो बनाने में बड़ा मजा आया। So yeah, I think वो एक बड़ा होता था कि जीजे का मैं बहुत फेवरेट था। ये क्लास में मशहूर था कि जीने जब्बार को के ख्याल में मैं जो हूँ, like I am her star student, sure, because of my because of my last minute questions, and because of my maybe I don't know what was the reason, but probably this, but she really looked forward to what I would do. वो तो like मैंने marketing select भी इस वजह से की थी as majors, के मुझे हो रहा था कि मैं तो चलो imagine कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, जीजे imagine ही नहीं कर पाएंगे कि मैंने marketing में select की। yes, definitely. It was an eventual, like it was a clear obvious decision कि अच्छा जी मार्केटिंग ही लेना। तो उनके क्लास में भी प्रोजेक्ट का बड़ा मजा आया। वो जो नादिया खान शो की आप बात कर रहे थे, वो तो मैं जिस दिन शो हुआ क्लास में प्ले हुआ था, राइट? नहीं, हाँ वो क्लास में वो मैं पहुंचा तो क्लास में स्क्रीन बड़ी लगी हुई है, एंड वो पॉज हुआ है, एंड चीज लाइक क्योंकि हमारी 11 बजे क्लास होती थी और 9 बजे शो था, तो 9 से 9:30 10 बजे आई गॉट फ्री एंड आई केम हेयर, तो मेरा ख्याल है कि 12 बजे की क्लास होगी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो तब तक उन्होंने रिकॉर्ड करके और वो रख के, एंड शी प्लेड द होल थिंग, एंड इट्स लाइक वाओ। हम आते हैं, हम अभी So इस पे yeah, I mean, yes.
fond memories. Yeah. नहीं, डेफिनेटली शेयरिंग फॉर सो मच ऑफ द फन यू हैड। माशाल्लाह, काफी चीजों का मुझे आइडिया भी है। यस, यू आर वेरी पॉपुलर, एवरीबडी न्यू फहीम भाई। और जो आपने कहा कि हैरत हुई थी, हमें भी बहुत हैरत हुई थी जब पता चला था कि, आई थिंक हमें तो तब पता चला था जब आपका निकाह हो गया था, और वी वर स्टिल देयर। और आई थिंक एक और बात जो बहुत शॉकिंग सबके लिए थी, बिकॉज ऑफ द पठान एंड पंजाबी फैमिलीज एज वेल, नोबडी वाज प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग इट के यहाँ कुछ हो सकते हैं। लाइक यू सेड, कोई पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी नहीं थे आपकी क्लास में प्रोबेबली। और जो आपने बात की प्रोबेशन की थर्ड सेमेस्टर पे, उस पर मैं जरूर कमेंट ऐड करूंगी। जब मोस्टली पीपल डोंट नो कि हमारी तरफ अगर 3 CGPA ना हो तो आपको प्रोबेशन भी लगती है और आप रेलेगेट भी हो जाते हैं। इसीलिए जो आपने क्लास ने कहा बहुत छोटी हो गई थी, वो इसीलिए हो गई थी क्योंकि सब ग्रेजुएट नहीं कर पाते ये 3 CGPA वाली रिक्वायरमेंट पे। और थर्ड सेमेस्टर में लगने का आई थिंक बहुत ज्यादा ताल्लुक इससे भी होता है कि जब आपको BBA वाले ज्वाइन करते हैं, सो दैट इज डेफिनेटली अ टफ पार्ट, जो कि बड़ी बात है। So I'll give a lot of credit to people who come from different background and start MBA here, कि थर्ड सेमेस्टर में उन्हें वो लोग ज्वाइन करते हैं जो 3 साल या 4 साल BBA करके वही स्कोर कोर्सेज सब कुछ पढ़ के आए होते हैं, उन्हीं टीचर्स के हाथों ग्रिल होके आए होते हैं, और उनको पता होता है हाउ टू मैनेज। तो ऑब्वियसली रिलेटिव ग्रेडिंग में इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस कि आपके साथ एकदम से उस ग्रुप ने ज्वाइन कर लिया। सो नहीं, वो प्रोबेशन लगने में आपका इतना कसूर नहीं था जितना द होल सिस्टम वाज प्रीटी टफ। और नहीं, लेकिन सबको नहीं लग रहा था। आई वाज वेरी क्लियर के बहुत बुरे ग्रेड्स थे मेरे थर्ड सेमेस्टर में 2.5 आया था, तो 2.5, और वो मेरी ही करनी थी बिकॉज आई वाज मतलब एक मुझे क्लास याद है, आई थिंक वो इमरान नजीर साहब की थी, मुझे वो याद नहीं है कौन सा कोर्स था, बट मैंने उस कोर्स की, उन्होंने कुछ 7-8 असाइनमेंट्स दी हुई थी और मैंने उनमें से कोई सबमिट नहीं कराई हुई थी। एंड बिल्कुल एंड पे उन्होंने मुझे फेवर ये दी थी कि अगर तुम सारी सबमिट करा दो एक टाइम पे, तो I'll sort of give you a fraction of the marks that are allotted to them. तो वो मैंने कराए, तो यूं कर करा के कुछ C हासिल किए, कोई इक्का दुक्का B आ गया, यूं कर करा के मुझे कोई 2.58 हुआ, तो मेरा 2.97 पे पहुंच गया था। तो 2.97 was like still it was probation, but we knew कि अच्छा फिर भी निकल जाएगा कुछ ना कुछ। वैसे आई वाज ट्राइंग टू डिफेंड यू हियर, लेकिन चलिए आपने बता दिया सब कुछ। नहीं, बहुत बुरा हाल था, मेरा बहुत बुरा हाल था। It was like, और इवन फोर्थ में भी मैंने ड्रामे किए रखे, इट्स जस्ट कि मुझे ये पता था कि अच्छा ये मैं एक रिस्क नहीं ले सकता, लाइक आई हैव टू, एक तो सब्जेक्ट 4 है तो मुझे अब फोकस करना ही करना है। एंड इन दैट आई थिंक मारिया की बड़ी हेल्प आई उसने बहुत मुझे कुछ होता ना, लास्ट मिनट जो पढ़ाई होती है वो भी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प की। एंड फिर फ्रॉम 2.5 इन थर्ड सेमेस्टर आई वाज एबल टू हिट 3.5 इन द सेकंड वन, तो फिर बचत हो गई कि अच्छा चलो भाई, CGPA पे जिंदगी बचत वापस, होगी। ठीक, हाँ वापस सब में आ गई। नहीं डेफिनेटली। और आई थिंक ये जो आप बता रहे हैं, मैं मारिया की हेल्प थी और बाकी भी फ्रेंड्स की, इधर मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि निम्स में जो बॉन्डिंग थी वो शायद हमें और कहीं नजर नहीं आएगी। छोटा कैंपस था, एवरीबडी न्यू ईच अदर। जो मैं कह रही हूँ, मैं आपको जानती थी, हालांकि मैं BBA में थी, इट वाज अ डिफरेंट बैच और डिफरेंट कोर्स एंड एवरीथिंग, बट वी न्यू ईच अदर, वी न्यू एवरीवन देयर। हर एक को हर एक का पता होता था, एटलीस्ट चाहे फ्रेंड्स नहीं भी हैं कि हाँ ये उस बैच का है, इसका ये नाम है, इसकी ये स्पेशलाइजेशन है। बहुत बॉन्डिंग थी वहाँ पे एंड एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव। वो जगह इतनी बड़ी थी ना वहां पे कि आप यूं करते थे तो एक बंदे से टकराते थे, फिर यूं करते थे तो खंबे से टकराते थे, तो वो इतनी बड़ी जगह में बॉन्डिंग हो ही जाती है। कम से कम वो शक्ल आपको दिन कभी में 12 दफा टकरती जरूर है, yes, सामने से जरूर आते हैं। डेफिनेटली नहीं, और डेफिनेटली बॉन्डिंग थी, सो सपोर्ट बहुत ज्यादा थी। मुझे आपकी बातों से याद आ रहा है कि स्पेशली आई थिंक कुछ सेमेस्टर्स ऐसे थे, बाद में उन्होंने वो रूल खत्म कर दिया था कि फाइनल से पहले हमें 1 वीक मिलता था, प्रेप वीक। सो दैट यूज टू बी द टाइम जब हमें सबकी फिक्र होती थी, सिर्फ अपनी फिक्र नहीं होती थी। तुम्हारा किस में ग्रेड कम है, तुमने किधर जोर लगाना है, किस पे क्या चल रहा है, और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एंड यू नो समहाउ मेक इट वर्क फॉर एवरीवन। तो वो दैट वाज बिल्कुल, वहाँ डेफिनेटली। बैच में you'd find those people, no doubt about that. There would be some, कुछ ना कुछ जरूर ऐसे लोग होते थे जो कि चीजें छुपाना और चीजें अपने अपने कम रखना होता था। But that was natural, of course. ये इस तरह के डायनामिक्स में एक सोसाइटी इकट्ठी हुई होती है तो ये सब नेचुरल रहता है। But there's no doubt कि there were so many people out there who were willing to help and willing to go out of their way to make sure कि अगले की जिंदगी बर्बाद ना हो। आई पर्सनली रिमेम्बर कि मैं अपने क्लास फेलोज को, बॉयज को कह रही होती थी, अगर किसी ने हॉस्टल में स्टे करना है तो प्लीज रिटन एप्लीकेशन अभी लिख दो, एंड दे वुड कीप ऑन डिनाइंग कि नहीं जरूरत, और एंड में फिर प्लीज परमिशन चाहिए, और यू नो आई वुड बी राइटिंग देयर एप्लीकेशंस एंड एवरीथिंग। तो इट वाज ऑलवेज देयर, हर कोई हर एक को सपोर्ट कर रहा होता था। और हमारे प्रोजेक्ट्स में, हमारे मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस मेजर्स के लड़कों ने बहुत हमारी हेल्प की थी।
स्पेशली शुरू में जब हमें एडिटिंग कुछ भी नहीं पता था क्या होती है, मैम जीजे की असाइनमेंट्स होती थी, पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनानी होती थी, एंड वी वुडंट नो एंड दे वुड स्टे अप ऑल नाइट जस्ट टू हेल्प अस। सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा हमारा उस टाइम में हुआ। चलें, अब हम थोड़ा सा ना इंटरव्यू रैप अप करने के लिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज अनदर सेगमेंट, इट्स कॉल्ड अवाम का सवाल, एंड वी ट्राई टू रीच आउट टू फ्रेंड्स ऑफ आवर गेस्ट और उनका क्वेश्चन पूछते हैं हम उनसे एज अ फ्रेंड जो उन्होंने पूछा हो। तो आपके बैचमेट में से मारिया और सबा का एक क्वेश्चन है। वो कहती हैं कि जब आप उस टाइम में आपने स्वीटी प्ले किया था थिएटर में, आई थिंक वही नादिया खान के मॉर्निंग शो जिसकी आपने अभी भी बात की, जो जीजे ने क्लास में प्ले भी किया, मारिया ने तो बड़ी डिस्टिंक्ट मेमोरी शेयर की है कि आपका कोई क्वेश्चन था जिसपे आपका हाथ खड़ा हुआ एंड इट वाज अ वैक्स्ड आर्म एंड नेल कलर। So they want to know कि उस टाइम में आप कैसे कर लेते थे? And I would kind of, rephrase this question because honestly, हमने जो पहले भी बात की कि नास्ट वाज मोस्टली एमसीए सीएमई ये वो, बाकी जगहों पे यूनिफॉर्म्स थे, बाकी बड़ा डिफरेंट माहौल था। हमारी तरफ तो बड़े सेल्फ कॉन्शियस लोग भी होते थे ऑनेस्टली, हमारी पता चल रहा होता था बे फैशन आया, फिर वो सारी दुनिया ने फॉलो करना होता था, स्पेशली गर्ल्स में कब स्टार्ट हुआ, पहले उसे निगेट करना होता था, फिर सबने फॉलो करना होता था। वो एक टाइम होता था कराची से फैशन स्टार्ट होता था। सो उस टाइम में बड़े हम सेल्फ कॉन्शियस होते थे, प्रेजेंटेशन में कैसे तैयार हो रहे हैं। उस टाइम में ऐसी चीज को पुल ऑफ कर लेना विद सो मच कॉन्फिडेंस एंड नॉट जस्ट लाइक इन द क्लास ऑन द टीवी विच वाज प्लेड ऑन इन योर क्लास, मैम जीजे ने नादिया खान वाला शो भी चला दिया, वो कैसे कर लेते थे आप? आई थिंक मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा पहले से ही लाइक आई वाज आई थिंक आई become different. I would like to go back to the kind of person that I was at that time. मैं बहुत लाउबाली उस तरह से था कि मुझे ये फिक्र नहीं थी कि मैं स्पेशली वर्क वाइज लाइक जो मेरा पैशन है, अगर उस काम में मैं उछल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, गिर रहा हूँ, मर रहा हूँ, जो मर्जी हो रहा है, दैट वुडंट बॉदर मी एट ऑल। मैं उससे पहले जब बैचलर्स में भी हमने जो हरकतें की वो वहां पे बैंड थी, मतलब वो हरकतें मैं एनबीएस आके करता तो यहाँ के लिए वो बड़ी नॉर्मल चीजें होती, लेकिन मैं कर रहा था डेरा इस्माइल खान के ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ लड़कियों का एक दूसरे को सलाम करने पे भी 500,000 का जुर्माना हो जाता था। तो उस तरह के एनवायरनमेंट में हमने जिस तरीके की स्टेज परफॉर्मेंसेस बनाई की, सारा कुछ किया, तो वो आई थिंक दैट हैड गिवन मी वो एक ओपनिंग कह लें कि अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, मुख्तलिफ हरकतें कर सकता हूँ। विद दिस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर करने की भी वजह ये बनी थी कि मैंने एम ए शराबील को, शाह शराबील जो हमारे डायरेक्टर थे, उनको एक दफा बोला था कि मेरा बड़ा शौक है कि मैं एक दफा किसी लड़की का किरदार बहुत भरपूर तरीके से निभाऊं, और ये शौक अभी तक है मेरा, क्योंकि उन्होंने जो मुझे कैरेक्टर दिया था वो एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर था, और उनको ये पता था कि अच्छा इसको वो नहीं होगी, ये उसके दिमाग में ये चीजें नहीं होंगी। तो वो मैंने फिर किया, एंड आई थिंक मुझे अच्छा करना था, मुझे बस फोकस ये था कि ये अच्छा होना चाहिए, मजा आना चाहिए, इट शुड बी, और वो यही हुआ कि वो प्ले की एक जान सी बन गई, वो इट बिकेम वो नादिया खान भी जब व्हेन शी केम टू वॉच द प्ले, तो उसको पता नहीं था कि अंदर पीछे तो एक मर्द खड़ा हुआ है, इस मेकअप के पीछे तो एक प्रॉपर आदमी है। तो शी केम एंड शी हग्ड मी, शी किस्ड मी, शी इज लाइक ओ अमेजिंग, ये फ्रॉन्ट, ये सारा कुछ, एंड यू आर कमिंग टू माय शो टुमारो, यू आर कमिंग। उस रात, उस से जो नेक्स्ट मॉर्निंग शो था जिसमें हम नहीं गए थे, उसमें शी केप्ट सेइंग कि जी हम उस प्लेस से लोगों को बुला रहे हैं, और स्वीटी को आपने जरूर बुलाना है, स्वीटी को आपने जरूर वोट करना है, एंड दोस काइंड ऑफ थिंग, बट इट वाज फॉर श्योर दैट शी हैड कॉल्ड मी टू द शो, तो वो जाना ही था। तो वो एक सब मेरी पर्सनालिटी का एक हिस्सा था जो कि रहता था। एक मुझे याद है, हमारे होते थे चौधरी फजले मुकीम साहब, वो हमें पढ़ाते नहीं थे, बिकॉज वो जिन्होंने एचआर में मेजर्स लिया होता था उनको पढ़ाते थे। तो ही वाज अ वेरी एक्साइटेबल सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर एंड वेरी, अभी भी पढ़ाते हैं, लाइक ही इज इनटू एकेडमिक्स, एंड बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत और बड़ी पैशन से वो चीजें सिखाते होते थे, ही इज अ ट्रेनर एज वेल। तो एक दिन आए कैंपस में, तो ही नोटिस्ड दिस वन बॉय व्हिच वाज मी, और मेरा जो लैपटॉप का बैग था वो मैंने ऐसे रखा हुआ था, और लैपटॉप पीछे लटक रहा था, और मैंने यूं रख के, और मैं कैंपस में घूमता घामता फिर रहा था, जैसे वो होते नहीं है, मतलब गांव के स्कूल के बच्चे जिन्होंने बेबस्ता यहाँ रखा होता है और वो घूमते फिरते
तो वो उनको चीज बड़ी हिट की। वो क्लास में गए तो क्लास वाले बाहर निकले, कहते तुमने क्या किया है चौधरी फजले मकीम साहब के साथ। मैंने कहा क्या किया है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। ही इज लाइक रीविंग अबाउट यू, और वो पूरा टाइम तुम्हारी तारीफें करते रहे कि ये लड़का है और इस तरह से बनो और प्लान और डिंग, आई डोंट नो। तो इट वुड कम नेचुरली टू मी दैट आई वाज जस्ट नॉट वेरी अवेयर ऑफ कि अच्छा मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का दिखना है और ऐसे ही करना है। तो ये था वो पॉसिबल जो आप पूछिए ना कि कैसे पॉसिबल हो सकता था। एक और मैं इसमें एनेक्डोट शेयर करता चलूं कि प्ले की परफॉर्मेंसेज एंड होती थी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, सॉरी 10 साढ़े 10 बजे। और 10 साढ़े 10 बजे के बाद ज़ाहिर है रैप अप करना, मेक वहाँ पे चेंज करना और चीज़ें वाइंड अप हो रही होती थी, कोई डिस्कशन होनी है, डायरेक्टर को कुछ बताना है तो वो बताते थे। इस्लामाबाद क्लब में परफॉर्मेंसेज हो रही थी, तो मुझे क्लब से जाना होता था। देयर यूज्ड टू बी वहाँ पे पिंडी में एक जगह है कॉल्ड मसरियाल रोड, तो वहाँ पे मेरा घर होता था। सो ऑन माई वे बैक आई वुड कम फ्रॉम इस्लामाबाद, आई कम फ्रॉम इस्लामाबाद टू पिंडी। तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता था, और वो चेयरिंग क्रॉस का पंप जिसको बोलते हैं, जो लोग पिंडी से हैं, इस्लामाबाद से हैं, वो वाकिफ होंगे उससे। तो वहां पे रात को ना आई वुड वांट टू ईट समथिंग, और मैं जूस लेना चाहता हूँ या मैं चॉकलेट लेना चाहता हूँ या मैं कुछ, एक जैसे दिल नहीं होता कि अच्छा मैं यहाँ रुकूं एंड जस्ट फ्रेशन अप एंड थोड़ा बहुत कि अच्छा कुछ खा लूं हल्का फुल्का। एंड स्मोक मैं करता नहीं था, तो इसलिए वैसे भी मेरी वो वाली तबीयत थी नहीं। तो आई वुड स्टॉप द कार और मेरा मेकअप ऑन होता था। दिस वुड हैपन लाइक 80-90% ऑफ द टाइम्स, एवरी टाइम। इस तरह की पैंट शर्ट में मैं एक फुल मेकअप के साथ रात के 12 साढ़े 12 बजे एक लड़का उतरता है और वो उसमें दुकान में एंटर होता है और वो चीजें खरीदारी वगैरह करना शुरू करता है। एंड सो वहां पे जो मुझे नजरें मिलती थी ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी कि अच्छा ये कोई खास किस्म के, बिकॉज दे वुडंट नो कि अच्छा ये ड्रामा कर रहा है या ये ड्रामे yeah. है या कुछ है, क्योंकि इतना आई मेकअप वगैरह उतारना और ये सब बड़ा मुश्किल Yeah. होता था, वो जरा घर जाके उतारते थे। तो वो वहां पे मेरा ख्याल है थोड़ी सी बदनामी जो मेरी पिंडी में हुई होगी वो उस वाकये की वजह से हुई होगी कि जो रोज मैं वहां जाता था तो लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि ये कोई ठीक लड़का नहीं है। थैंक यू सो मच। आप ये आई थिंक ये तो पर्सनालिटी की कोई बहुत ही हाईएस्ट फॉर्म है, व्हेन यू स्टॉप केयरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन। ये हाँ, सब अगर सीख सकें हाईएस्ट तो हाईएस्ट तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ एक फॉर्म है। नहीं, बहुत आसान हो जाए जिंदगी इफ वी स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग एंड इफ वी कैन बी आवरसेल्व्स। तो डेफिनेटली इट वाज देयर इन यू व्हिच मेड इट हैपन। और ट्रांसजेंडर का अगर आपने रोल किया तो 2022 में शायद कोई कर ले तो कितनी बड़ी बात नहीं होगी। अब जो अवेयरनेस है, अब जो लोग इसके बारे में बात करना एक्सेप्टेबल समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एंड पीपल हैव काइंड ऑफ ओपन देयर माइंड्स टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल। एटलीस्ट हमने उन्हें ह्यूमन समझना शुरू किया है। उस टाइम में करना, इट मस्ट हैव टुक अ लॉट ऑफ करेज। सो डेफिनेटली आई कैन टेल वो टीचर आपसे इतने इम्प्रेस क्यों हुए थे। हाँ नहीं, दैट्स काइंड ऑफ ट्रू कि टाइम के लिहाज से आई थिंक बहुत सारी चीजें जो मैंने जिन टाइम्स पे सीखी थी उन टाइम्स पे वो चीजें बहुत कॉमन नहीं होती थी। द फीलिंग्स दैट आई हैव फॉर यंगस्टर्स, feelings that I have for women, the feelings that I have for transgenders, वो सारी चीजें ज़ाहिर है आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं। जो चीज कॉमन हो जाती है वो चीज का शोर होना शुरू हो जाता है, तो यू पिक अप एन ओपिनियन। आई थिंक आई यूज्ड टू पिक अप दीज ओपिनियंस। I never used to pick up opinions. I used to make these opinions of my own, जबकि शोर ही नहीं था। तो वो जब शोर होना शुरू हुआ तो मुझे तो था कि अच्छा ये तो अच्छी बात है, इस पे बात होना शुरू हो गया फाइनली somebody is। और मैं जब उसका रेजिस्टेंस देखता हूँ तो मुझे भी समझ आती है कि यार अगर औरत मार्च को नफरत करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं तो वो क्यों है, बिकॉज कभी किसी ने सोचा ही नहीं था उस टाइम पे। तो इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू रिजेक्ट व्हाट वुमेन वांट एंड व्हाट दे डिजायर एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए वो मुझे वो बुरे लोग नहीं लगते। मैं कहता हूँ यार उनको अचानक आपने बुरा इंसान डिक्लेयर कर दिया है, उनको किसी ने सुचवाया नहीं था, उस सुकून से आराम से सुचवा देता तो शायद वो अच्छे होने के साथ साथ ये इन ख्यालात के साथ भी एग्री कर जाते। सो द जो हमारा अब एक वो बना हुआ है ना, क्लैश का माहौल बना हुआ है, उसमें a lot of really good people are also not agreeing with the sensible demands that women are putting up or the queer community is putting up. Yes, इस पे तो आई थिंक मैं 1 घंटे का अलग से शो कर सकते हैं हम इस बात पे। आई हैव अ लॉट टू से, क्योंकि एक्नॉलेज करवाना ही बहुत बड़ी बात है ना। उनको वो जो आपने कहा सोचवाया ही नहीं कभी किसी ने, एक ही चीज को हम फॉलो किए चले जा रहे हैं। और नॉट जस्ट मेल्स, बहुत सी फीमेल्स हैं जो बहुत परेशान हो जाती हैं फेमिनिज्म का वर्ड सुनते ही। सो उसके लिए ओपिनियन मेकर होना
it's a huge thing. So I think I would wrap up the interview on the same comment that we are very very proud of you. माशाल्लाह आपने बहुत कुछ अचीव किया. You say you have अभी बहुत जर्नी बाकी है और बहुत भी स्ट्रगल है. So all the best for that as well. लेकिन जो कुछ आपने so far कर लिया उसमें कितना कुछ मीनिंगफुल था, उसमें कितनी ओपिनियंस बनाई आपने और कितना आप लोगों को सोचवा दिया, उसके लिए वी आर रियली ग्रेटफुल एंड रियली प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच फहीम भाई फॉर टेकिंग द टाइम आउट. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच एंड प्राउड ऑफ यू एज वेल एंड कीप डूइंग द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग एंड इंशाल्लाह आवर सपोर्ट विल बी विद यू फॉर ऑल दिस टाइम. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. आई एम श्योर आप सबने आज का इंटरव्यू बहुत एंजॉय किया होगा जितना मैंने किया. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.